भिवानी में आज ब्राह्मण समाज द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा प्रदेश के ब्राह्मणों ने हिस्सा लिया। इनकी मांग है कि हरियाणा प्रदेश में ब्राह्मणों को 20 सीट कम से कम विधानसभा चुनाव में दी जाए। साथ में उन्होंने कहा कि आज़ादी के समय शहीद हुए सभी देशभक्तों को अब भारत रत्न दिया जाए। 10% से 20%। मैं तारकेश्वर कौशिक टिक्के भाई साहब ब्राह्मण समाज रक्षा संघ से। जी सर। आज भाई साहब हमारे समाज का भाईचारा ने एक आयोजन किया है समाज के हितों को लेकर। समाज की हमारी 5 मांगे हैं। एक तो शंकराचार्यों का सम्मान करते हैं, उनके नेतृत्व में सनातन वैदिक धर्म संरक्षण कोष स्थापना की मांग कर रहे हैं। एक हम जो आजादी के अमर शहीद है जैसे चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, बिस्मिल जी आदि जितने भी हैं 36 बिरादरी चारों धर्मों के, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तीसरा भाई साहब हमारा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। चौथा हमारा ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है, ईबीबीजी तो बंद कर दिया बीजेपी सरकार ने। ईडब्ल्यूएस जो है उसको 10% से बढ़ाकर 20% करो और उसमें वर्गीकरण किया जाए ए और बी। पांचवा हमारा भाई साहब 18% के करीब हम हरियाणा प्रदेश में ब्राह्मण जनसंख्या है। हम सभी जाति वर्गों का सम्मान करते हैं, सबको उनका हक मिलना चाहिए और हमारा भी करीबन 20 सीटों का हक मिलना चाहिए। हमें किसी भी जाति से किसी भी धर्म से कोई द्वेष नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं और सभी हमारा सम्मान करते हैं। ब्राह्मण समाज हमेशा भाईचारे को प्रकट करता है, भाईचारा चाहता है और हमेशा सबकी प्रगति समृद्धि खुशहाली चाहता है। जैसे अब अभी अलग जगह ही भाईचारे ने निर्णय लिया था, अभी प्रदेश से भाई आ भी रहे हैं और भी आ रहे हैं और आज से और भी कुछ निर्णय लेंगे कि हमने हरियाणा में जितने भी है राष्ट्रीय दल, हम उनको मांग पत्र भी सौंपेंगे। ये हमारा जो भी मांग मानेगी जो भी पार्टी, हम उनको समर्थन विरोध करेंगे भाई साहब उनका। ऐसा तो संभव है ही नहीं कि भाई 26 लाख ब्राह्मण है हरियाणा भाई साहब उनको अनदेखा कर दिया जाएगा। 20 से 25 सीटों ऊपर तो हमारा आगमनता है भाई साहब और बाकी में हम निर्णायक है भाई साहब 70 से 75 सीटों में जिनको हम चाहेंगे भाई साहब उनको मनाएंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? श्री किशन मुदगिल। क्या कहेंगे सर, किस लिए आज इकट्ठा हुए हैं? आज हमारे समाज को जागरूक करने के लिए, क्योंकि हमारे जो समाज है वो शुरू से लेकर लास्ट तक किसी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे देश के अंदर जागृति लाने के लिए, जगाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। और जहाँ तक जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें ज़्यादातर जो संख्या थी वो हमारी थी। और अब भी जहाँ भी जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, हमारी जाति विशेष के रूप में आगे आकर के प्रयत्न करती है और हम सभी जातियों का सम्मान करते हैं, सभी संप्रदायों का सम्मान करते हैं और सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं। वही हमारी शुरू से एक परंपरा रही है। उस परंपरा को निभाने के लिए जो 5 पॉइंट हमारी पूरी बिरादरी ने जो दिए हैं, इनको हम मनवाने के लिए आज यहाँ हमारे समाज को बताने के लिए एकजुट हुए हैं। और एकजुटता का एक उद्देश्य रहेगा कि आने वाले समय में जब चुनाव आएंगे तो हम प्रत्येक आदमी को ये कहेंगे, प्रत्येक हमारे ग्रुप को कहेंगे, हमारी जाति को भी कहेंगे और अन्य जातियों को कहेंगे, जब हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जब हमारा पूरा उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं होता और हम सहयोग करते हैं, तो क्यों न हमें इसके अंदर भागीदारी दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी जाए, जिससे कि हम हमारे बच्चे, हम हमारे जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकें। जी सर, शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम नरेंद्र कौशिक बत्ता है और मैं तो समाज के साथियों से, बड़ों से, अपने छोटे भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आज समाज एकजुट होकर एक प्लेटफार्म पे नहीं निकला तो जो पिछले टाइम कश्मीर के ब्राह्मणों को दिल्ली और बम्बई कलकत्ता में जगह मिल गई थी, हमारे ब्राह्मणों को देश से बाहर जाने पर मजबूर होना पड़ जाएगा। क्योंकि कश्मीरी जो ब्राह्मणों की हालात आप लोगों ने नहीं देखी, क्योंकि हमारी पीढ़ी भी नहीं देख पाई थी, बच्चे थे उस टाइम। मगर आज जो स्थिति प्रदेश के अंदर और प्रदेश के साथी प्रदेशों के अंदर ब्राह्मण लोगों की, राजनीतिक लोगों ने एक सिर्फ और सिर्फ एक भोग का विषय बना दिया, भोग की वस्तु बना दी है कि ब्राह्मण लोगों को, ब्राह्मण बरादरी के नेताओं को यूज करो और फेंक दो।
तो उस बात से अपने आप को उभारने के लिए, चाहे वो कोई भी पार्टी है, किसी भी पार्टी का कोई भी संगठन है, उससे उभरने के लिए हमें एकजुट होकर चलना पड़ेगा। सभी पार्टियां एक है, सभी पार्टियों का एजेंडा एक है, यूज एंड थ्रो। समाज के जो भी साथी यहाँ बैठे हैं या बाहर हैं, उनको एकजुट होकर चलने के लिए जो तारकेश्वर भाई जी ने, भिवानी के और साथियों ने, प्रदेश के आए हुए साथियों ने जो आह्वान किया है, वे हम प्रदेश के हर कोने में जाकर और साथियों को जागरूक करेंगे। उसके लिए हम इनके साथ और आपके साथ तन मन धन से 24 घंटे साथ हैं। और दूसरी बात क्या रहेगी कि प्रदेश के अंदर हमारे संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, हम उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए काम करेंगे, ना कि राजनीतिक में पहले से जो लोग अपने परिवारों को, अपने साथियों को मजबूती दे रहे हैं और हमारा फायदा उठा रहे हैं, उनका कोई सहयोग नहीं रहेगा। इसलिए हम काम करेंगे, क्योंकि वो लोग तो आज कहीं है, परसों कहीं है। आज हमारा यूज कर रहे हैं, कल को इन भाई का करेंगे, परसों उनका करेंगे। समाज में संगठन से जुड़े हुए लोगों को ही आगे लाने के लिए प्रदेश स्तर पर मुहिम चलाई जाएगी। प्रदेश के अंदर जितनी भी पार्टियां एक्टिव है, चाहे वो गठबंधन की है, बगैर गठबंधन की है, उन पार्टियों के अंदर जो ब्राह्मण समाज के बड़े स्तर पर नेता लोग बैठे हैं, उन नेताओं को हम मिलकर आग्रह करेंगे कि अगर आप लोगों को संगठन की और समाज की कोई थोड़ी बहुती भी अगर वो है चेष्टा और उनको आगे लाना चाहते हैं आप, तो आप हमारे जो मुख्य एजेंडे हैं, जो भी समाज के लोग बैठकर बनाएंगे, संगठन के लोग बनाएंगे, उन एजेंडों पर वो कितना हमारे को वो करेंगे, तो उसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार होगी।